You're watching elections on my plate from here in Western Maharashtra. To understand just how much Maharashtra's politics has changed in just the last 12 months, this event being organized in Indapur, an assembly segment of Baramati Lok Sabha, is a good pointer. It's an event being organized by the local BJP leadership to honor Ajit Pawar and his wife. The same Ajit Pawar, four-time Deputy Chief Minister of Maharashtra, who the BJP just 12 months ago said was the epitome of corruption, accusing him in an alleged irrigation and cooperative bank scam. What's changed? Well, quite simply, the BJP leadership in Delhi seems to believe that Ajit Pawar is the one person who can take on his uncle, Sharad Pawar, in his citadel in Baramati. Let's meet the other side of the big Pawar divide. जेव्हा बारकाईने लक्ष ठेवायचं होतं तिथं ऐकलं गेलं आणि त्यात मग वेगवेगळी घटना पाठवून भाऊ हे उभे होते आणि एक नौका कार्यकर्ता म्हणून बारामतीमध्ये आमच्या व्यक्तिगत उद्याच्याला इंदापूर तालुक्यामध्ये पहली बार आप इस तरह की लड़ाई में लड़ रही है जहां दूसरी तरफ सुप्रिया ताई है। वहिनी और ताई के इस लड़ाई में आसान तो नहीं होगा? जी आसान तो नहीं है, लेकिन आई हूँ, अभी लड़ रही हूँ। लेकिन ये तो लोगों ने हाथ में ली हुई लड़ाई है। आपकी उम्मीदवारी लोगों की मांग थी, क्योंकि दूसरी तरफ हम सुप्रिया ताई से मिले थे और उन्होंने कहा ये एक तरह से पारिवारिक लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। क्या आप राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। तो आप और उनमें कोई ये नहीं है, फाइट नहीं है? सच बताइए, ये तो परिवार टूट गया है। ये राजनीतिक विचारों की लड़ाई है, रिश्ता अलग है, ये राजनीति अलग है। ये आपका पहला एक तरह से डेब्यू इंटरव्यू भी है, डेब्यू इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द एनसीपी। वी विश यू वेल, वी विश ऑल द कैंडिडेट्स वेल। ये जो लड़ाई है, ये देखेंगे कौन जीतता है। एक तरह से फैमिली ड्रामा बन गया है। आप मानते हैं? नहीं, आप बना रहे हैं। हम बना रहे हैं फैमिली ड्रामा। अरे बहनी और ताई के बीच में लड़ाई होती है और हम बनाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। परंतु येणाऱ्या काळामध्ये ज्या वेळेस महायुतीचं ज्यावेळेस पत्नीला निवडून आणायचं असतं दादा, त्यावेळेस सर्व आम्हाला सांगा, एका वर्षापूर्वी बीजेपी आणि एनसीपी ह्यांच्यात स्पर्धा होती। अजित पवारांना भ्रष्ट म्हणालेले बीजेपीचे नेते, आता त्याच अजित पवारांचा तुम्ही सत्कार करताय, कसं दिसतंय? बरोबर आहे, बरोबर वाटतंय, बरोबर। कसं माहिती आहे का, हे राजकारणात असे आरोप करावंच लागतात। ज्यावेळेस आता नामदार साहेब आणि अजितदादा इळे भोपळ्याचं नातं होतं, पण ही राजकारणात चलतं आणि त्यानंतर काय होतं माहिती आहे का, ही राजकारणात कधी कुणाचा शत्रू आणि कधी कुणाचा मित्र होतो ही सांगता येत नाही। आणि नो प्रॉब्लेम। आरोप होणं आणि आरोप सिद्ध होणं फरक आहे। राजकारणामध्ये प्रत्येक गोष्ट आरोप केला जातो समोरच्यावर, पण त्याची सत्यता पडताळणं हे महत्वाचं असतं। बीजेपीचे वोटर्स एनसीपीना वोट देणार का आणि एनसीपीचे वोटर बीजेपीला वोट देणार का? देणार हो। एक वर्षापूर्वी भाजप अजित पवार दादांवर आरोप करायचे, भ्रष्टाचारचे आरोप व्हायचे। आता अजित पवार तुमच्या बरोबर आलेत, हे कसलं राजकारण? तुम्हाला ते पटतं का हे राजकारण? महायुतीचं सरकार असल्यामुळे आम्ही करणार, महायुतीच्या सरकारसाठी करणार म्हणजे नरेंद्र मोदीसाठी करणार की हे महाराष्ट्र मोदीसाठी करणार। पण तेव्हा नरेंद्र मोदीच म्हणालेले की अजित पवार भ्रष्ट आहेत, त्यांच्यावरती आरोप केलेले। राजकारणात विरोधक असल्यावर काही बोललं जातं, पण अजितदादांनी केलेला विकास हे सर्व जनतेने पाहिलेला आहे ना। अजित पवारांनी विकास केला आहे। हो भरपूर। Now let me explain how complex Maharashtra's politics has begun. We are at the residence of Harshvardhan Patil, former minister, was once in the Congress, switched to the BJP just before the 2019 and deadly election. opponent of Ajit Pawar. Deadly opponent of Ajit Pawar. Today, he and Ajit Pawar, as you saw, were sharing the same stage. That's how Maharashtra politics moves. Mr. Patil, namaskar. How are you? Simple question. BJP, NCP together. 1 year ago,
You all were enemies, you and Ajit Pawar. Today we saw you on the same stage as friends. What is this Maharashtra politics? See, Maharashtra politics, we don't go on personal individual enemies or personal agenda. So no enemies in Maharashtra politics. No. We, since in politics last 35 years I am in the politics. It was true that I was in Congress previously, then I joined BJP. And previously, last 1 year before, we had a coalition government in Maharashtra, that is BJP and Sena. Then NCP Ajit Pawar, they joined the government. So we become a Mahayuti. So now the elections are going for parliament and it's a Mahayuti. So we have decided to be with the Mahayuti. So in 48 seats, we will be together. And especially Baramati Lok Sabha, I think so it's one of the hottest election. And So what happens to your and Ajit Pawar's long-standing fight in a way for control of Baramati or Indapur? All that is forgotten now. it's forgotten. Past is past. No, we had a discussion about the previous last 25-30 years. We are fighting against each other. My party is different, their party was different. Here our day-to-day in every village in Taluka, we fight in front of each other. But we had a discussion with Devendra Fadnavis ji, and he called all our party workers. Then we had a long discussion. Then I raised all the issues regarding what are the points, how my karyakartas have been. Can he win without you? Can he desire to win without you in Baramati Lok Sabha? See, it's a teamwork, and I think that if we all three parties work together in Baramati and in Maharashtra also, definitely we'll get the good result. You know, for people like you, is it too much of adjustment in Maharashtra politics? First you adjusted by changing the party. You came into a new party which, you know, you were not in sync with the ideology of that party earlier. Now you have to get sync with the person with whom you have had a political fight since last 20-30 years. So it's, you know, every time there is an adjustment. Every 3 years you have to make a new adjustment to survive in politics. Is that what the Maharashtra politics has become? No, it is, see, it is not the question of my survival. And we don't do anything for our survival. We do things for the survival of the people who are behind us. And second thing is that I changed Congress in 2019. Right. The only one reason was that. Because of Ajit Pawar? I don't blame Congress. I changed Congress because the Congress did not supported me for the candidature. I was requesting them on your behalf, on Congress behalf, last 3 times we helped NCP. And the 11th hour, Congress said, now the seat is not going to give to you. And I spoke to the high authority of the Congress at that time also. So interestingly, now you will have to campaign for the same NCP, the same symbol which you thought was not... You are absolutely true, but now they are with the government. Okay, so we'll go and take our own course and meet Ajit Dada as well and raise some of the questions also with him. But thank you very much, Harshvardhan Patil ji, for speaking to us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, namaskar. How are you, sir? Namaskar. Most difficult person to catch in Maharashtra politics, doesn't give interviews. तुम्ही नरेंद्र मोदी सारखे आहात. You are like Narendra Modi. Don't give interviews. And very difficult to meet him because since morning at around 5:30, there is a crowd outside his office. That's right. More than 300 people have assembled outside Ajit Pawar's house here in Baramati since 5 a.m. in the morning. आप उठते कितने बजे हैं? मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे तैयार होकर बाहर निकलता हूँ। यानी हर दिन? हर दिन। मैंने भी कभी छुट्टी वुट्टी नहीं ली। मुझे जब छुट्टी रहती है तो मैं बारामती में आ जाता हूँ क्योंकि संडे रहता है, और जब वर्किंग डे रहता है तो बम्बई में रहना पड़ता है, वहाँ काम करना पड़ता है। वहाँ भी लोगों को सबको पता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग काम शुरू कर देता हूँ। इसीलिए जो भी वो लोग मुझे महाराष्ट्र से मिलने के लिए आते हैं, सभी को मैं सुबह शुरुआत जल्दी होने के बाद काम का निपटारा भी अच्छी तरह से होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। यानी आप भी नरेंद्र मोदी की तरह 24/7 पॉलिटिशियन है। बारामती में तो कहीं ना कहीं जब
सुनेत्रा पवार आपकी पत्नी लड़ती है आपकी बहन सुप्रिया सुळे के खिलाफ, तो मैसेज तो ये जा रहा है ना कि पवार फैमिली की एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है कि बारामती का बिग बॉस कौन। और खास करके जब हम देखते हैं कि शरद पवार हर जगह जाके रैली ले रहे हैं, आप बारामती में कैंपिंग करके बैठे हुए हैं, तो लड़ाई फिर अजीत पवार वर्सेस शरद पवार ही दिखने लग जाती है। और वो भी परिवार की लड़ाई। वैसी नहीं है, आप मीडिया ने वो ज्यादा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मैं वैसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये जो लड़ाई नरेंद्र भाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसी है। ये चर्चा दिल्ली में है कि अमित शाह ने आप पर दबाव डाला कि आपको अपनी पत्नी को खड़ा करना पड़ेगा इस चुनाव में सुप्रिया ताई के खिलाफ, तभी हम मानेंगे कि असली अजीत पवार पर विश्वास कर सकते। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। मेरे जो भी कैंडिडेट जो रायगढ़ में हो, बारामती में हो, धाराशिव में हो, या शिरूर में हो, या परभणी में हो, कोई भी बात उन्होंने नहीं कही। वो बोले कि जो इलेक्टिव मेरिट होगा वो कैंडिडेट आप दे दो। एक एक कैंडिडेट जिताना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा एमपीज महामोर्चा के जीत के आने चाहिए। ये और एक जो दिल्ली में प्रचार चलता है, दिल्ली में नहीं देश भर में आपका नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए जब भी, और पूरा विपक्ष ले रहा है कि अजीत पवार, जिस पर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए थे, इरिगेशन स्कैम, सिंचाई स्कैम में 70,000 करोड़ का स्कैम के बारे में कहा था, एमएसएबी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के बारे में कहा था, उसी अजीत पवार को अब बीजेपी में शामिल किया गया है, आप उनके सहयोगी बने हैं और आपके खिलाफ केसेस जो है एक वॉशिंग मशीन की तरह खत्म हो रहे हैं एक के बाद एक। ये विपक्ष बार बार कहता है, आपका चेहरा दिखाकर कहता है, ये वॉशिंग मशीन की सरकार। रामलीला मैदान की रैली में भी यही मुद्दा रखा गया। विपक्ष वालों हमेशा ये इसके बारे में बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने महाराष्ट्र में, मैं ज़्यादा सेंट्रल का नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो मेरे ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं उनके सबके साथ मैंने गवर्नमेंट में काम किया है। मैं जब उनके साथ रहता हूँ तो वो एलिगेशन नहीं करते, मैं जब उनके साथ नहीं रहता तो वो एलिगेशन करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है ना कि केस धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। नहीं ना, इंक्वायरी चालू है, उसमें से कुछ तो इंक्वायरी उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी सी समरी वहाँ दाखिल की थी। ये सरासर झूठ है। लेकिन एक तो 70,000 करोड़ का काम ही जब मेरे ऊपर एलिगेशन किया तब हुआ नहीं था। टोटल काम हुआ था 42,000 करोड़ रुपया और उसमें से सैलरी भी जमा थी। तो कैसा 70,000 करोड़ का, अभी किसी ने क्या आरोप लगाना चाहिए? शरद पवार जी और सुप्रिया सुळे जी वही आरोप करते हैं कि एनसीपी को तोड़ा गया बीजेपी ने, इस वजह से ईडी का डर दिखा। ये सरासर झूठ है। राजदीप जी ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, change in mood, change in clothes after a long road journey. Pune, here we come. Chalo, Sahib. Okay, the night is young and so are we. Come, Sahib. Aja, boss. We have truly changed the mood. We have truly changed the mood. Maharashtra's politics is fishy business. So get me prawn kolivada and fish kolivada for starters and fresh lime. Lovely. Okay. Look, who would have thought, Sahib, that 20 years ago, Pune would probably have more open rooftop restaurants like this than any other city in this part of the country, because it was a cultural capital. Right. Now it's an IT capital, throbbing city, exciting city. We are sitting at a jazzy rooftop restaurant in Pune. That's right. That's what we thought. You see, we thought we'd go to a traditional Maharashtrian restaurant. We said that's old Pune. This is new Pune. Fish kolivada, okay. Excellent. The only problem is, in few months' time, we don't know which fish will be in which plate in Maharashtra. We have Vidhan Sabha elections in 6 months' time. Some of the fish could change their plates also. Yeah, they will change the color as well, you know. That's right. Political realignments, Modi factor, the Pawar factor,
Lots at play here in Maharashtra. And we've got more on our plate as well. Some prawns are coming. Lovely. And we'll see which prawn pulls whom down in this election. I think we've done a lot of talking. We want to now focus on our eating. So all we can say, as I said, this is one of the best states to come and travel in this Lok Sabha election because it's really competitive. From Praveen, Alok, Raju, Vasant, Vivek, Sahil, me, the entire team of Elections on My Plate. Large team, large state, much to celebrate. Cheers!